अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HM वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा वाक़िया। हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेहा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में नहीं मालूम? इनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह इन्हें सजा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर कुवी थी। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। जरा जरा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमजोरों का माल हजम करते थे। कमजोरों पर जुल्म ढाते, बूतों की पूजा करते। इस कौम को रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते थे, ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बना के भेजा ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग इनसे कहते, हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज्जत भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता। हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊंट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे खुश हैं, इसलिए हम इनकी परस्ती करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें इनकी परस्ती से ना रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम इनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि इनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तेफाका राय से कहा कि तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो 7 बच्चे भी दे और हम इसका दूध भी पी सकें। हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत ही खूबसूरत थी। ऊँटनी के जाहिर होने के बाद ही इस जगह घास उग गई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया। इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना और दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो इसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। इसका चलना भी दुभर कर दिया था। वो अजियत के मारे कर्राती रहती थी, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम इनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, इसे चढ़ने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो इसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी तो दूसरे रोज तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोजाना के मामूल में कोई फर्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और इसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ इसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे किसी काम नहीं आते। कौम समूद बास ना आई, ना हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज अचानक हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को मिली तो आप अलैहिस्सलाम सदमे से निढाल हो गए। आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। तुम इस अजाब से ना बच सकोगे।
اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی۔ اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سمان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دکھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ سے کسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو میری زبانی پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔